Hello everyone, welcome back. I welcome you all in my channel again, that is The Healing Journey. I'm your host Harpreet and I came up with something which is very important in everyone's life to understand. That is the understanding of traumas. So, let's dive into that कि ट्रॉमास क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ट्रॉमेटिक हो सकती हैं एंड इन एडल्टहुड हमें किस तरह से ये प्रीवियस हमारे पास्ट ट्रॉमास अफेक्ट करते हैं लाइफ में आगे मूव करने के लिए. So stay tuned till end to have a better understanding, to have a deep understanding what traumas are. Before going ahead, let's understand a little bit brain more. ब्रेन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं बिकॉज ये जो ट्रॉमास हैं ये ब्रेन ही रजिस्टर करता है. किसी भी तरह का ट्रॉमा होगा ब्रेन के थ्रू ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि ब्रेन असेस करता है चीज़ों को हमारी सारी सेंसेस को मिलाकर. अगर कुछ स्मेल आया, कुछ हमने देखा या कुछ सुना या फिर कुछ टच फील किया, ये सब कुछ कौन रजिस्टर करेगा? हमारा ब्रेन. अब बहुत सारी चीज़ों को अगर वो ट्रॉमेटिक हैं तो भी ब्रेन रजिस्टर करेगा. अगर उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को स्टोर करना है तो भी ब्रेन स्टोर करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्रेन्स केमिस्ट्री कि हाउ इट फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन का एक अल्टीमेट गोल रहता है, एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दैट इज टू मेक अस सर्वाइव. किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करवाना. जैसे कि एक हार्ट का काम रहता है प्रॉपर पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देना ताकि वो फंक्शन, सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं. सेम वे में ब्रेन का काम होता है चीज़ों को सोचना, समझना, असेस करना. कुछ रिस्की चीज़ है तो उससे आपको बचाना, आपको खाना कब खाना है, भूख कब लगेगी, कब क्या काम करना है, कब बॉडी को रेस्ट करना है, कब पॉटी करना है, एवरीथिंग वो ब्रेन का काम है क्योंकि ये सब सर्वाइवल की चीज़ें हैं. तो अब सर्वाइवल की बात करते हैं तो सर्वाइवल के लिए एक ह्यूमन को क्या चाहिए? खाना, रेस्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए एंड एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए. तो ये सब चीज़ों में हमारी ब्रेन हेल्प करेगा. जैसे कि अगर खाने की बात करें तो खाने तक लेके जाने के लिए ब्रेन, अब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो इस वर्ल्ड में क्या है, ब्रेन का काम है कि खाना प्लेट तक कैसे आएगा. वी हैव टू अर्न मनी or we have to work hard for that. We have to make some business or something so that we can earn, and with that money we can buy food to make us survive. तो ये बेसिक काम है लेकिन ये बहुत बड़ा काम है बिकॉज जब जितने भी इट्स वेरी अमेजिंग टू नो कि जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सब इन्हीं जो मेरी बेसिक नीड्स हैं इनके अराउंड घूमता रहता है. जैसे कि एपिटाइट. अब बहुत सारे लोग हैं, या तो किसी को भूख ज़्यादा लगती है, या तो किसी को भूख कम लगती है, या किसी को बिल्कुल भी नहीं लगती है, या फिर किसी की बॉडी या किसी का ब्रेन इस तरह से सिग्नल नहीं दे पाता है कि कितना खाना है, कब खाना है. कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर इतना उनका आउट ऑफ कंट्रोल रहता है कि उनको टेम्पटेशन को नहीं कंट्रोल कर पाते. लाइक इफ टमी इज फुल देन ऑल्सो दे क्रेव थिंग्स and they overeat themselves. So appetite के around there are a lot of disorders. Sleep के around बहुत सारे लोग सो नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग ओवर स्लीप करते हैं, बहुत सारे लोग रेस्ट नहीं कर पाते हैं. लाइक मैनी पेशेंट्स हैं वो सो नहीं पाते हैं. प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को, जिनको प्रोटेक्ट करना नहीं आता अपने आप को. लाइक वो लोग अपने आप को इतना रिस्की बिहेवियर में डाल देते हैं कि दे डू नॉट नो कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है. और कुछ लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं जानते. और अगर रिस्क बिल्कुल भी, जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे वो बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे. सो अब ब्रेन का काम था इन सब जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर सिग्नल कन्वे करना. लेकिन जब ये मेंटल डिसऑर्डर्स की हम बात करें, इनमें क्या हो रहा है, ब्रेन प्रॉपर सिग्नल्स कन्वे नहीं कर पा रहा है. ब्रेन या तो ऑल्टर्ड सिग्नल दे रहा है या तो दे ही नहीं रहा है. बिकॉज एक नॉर्मल ब्रेन को होना चाहिए कि इफ आई एम हंग्री आई हैव टू गेट अप टू मेक समथिंग टू ईट. बट अगर ब्रेन के सिग्नल में ऑल्ट्रेशन है तो वो ये काम टाइम पे नहीं करेगा. सो थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करते हैं
अब अगर हम ब्रेन की डेवलपमेंट की बात करें, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि एकदम से कोई भी पर्सन इस तरह के बिहेवियर्स करने लगता है या एकदम से किसी को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कुछ भी जेनेटिक, कुछ मेंटल रिटार्डेशन, कुछ ऐसा जेनेटिक फॉल्ट है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इश्यूज दे टेक टाइम टू डेवलप। कुछ बहुत सारे लोग हैबिट्स की वजह से परेशान होते हैं। तो इसके लिए हम ब्रेन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक जब बच्चा मदर के वूम में है, जब बच्चा बन रहा है, हमारा एक ब्रेन होता है, दैट इज द रेप्टेलियन ब्रेन। अब जब मदर के वूम में बच्चा बड़ा हो रहा है, ये ब्रेन तब ही बनना स्टार्ट हो चुका होता है, एंड अंटिल द डिलीवरी, जब तक बच्चा डिलीवर होता है इस दुनिया में, तब तक ये ब्रेन बन चुका होता है। दैट इज कॉल्ड एज रेप्टेलियन ब्रेन, एंड ये बिल्कुल ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होता है। अब जब बच्चा, एक कोई भी न्यूबॉर्न क्या कर सकता है, वही कर सकता है जो उससे रेप्टेलियन ब्रेन करवा सकता है। लाइक ईट, स्लीप, क्राई। अगर वो गीला है तो उसको पता चलेगा, पेन हो रहा है तो बच्चा विल क्राई, एंड टू गेट रिड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, लाइक यूरिनेट करना, पॉटी करना, दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय रेप्टेलियन ब्रेन। तो जो हमारा रेप्टेलियन ब्रेन है वो ये सब चीज़ें आराम से कर सकता है। अब रेप्टेलियन ब्रेन से थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं ब्रेन स्टेम में, तो हमारा आता है हाइपोथैलेमस प्लस एमिग्डाला। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे इमोशंस, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर्स, बहुत सारा हमारा इम्यूनिटी कैसे रहेगा, हमारे हॉर्मोन्स कैसे रहेंगे, हमारी धड़कन कैसे रहेगी। बिकॉज ऐसे ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को स्ट्रेस लेने की आदत है, उनकी हार्ट बीट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उनका हाइपरटेंशन विदाउट एनी रीज़न रहता है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, अगर वो हेल्दीली कोप नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक बैलेंस में नहीं है, तो ये सब चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस प्लस एमिग्डाला। और इस ब्रेन को हम, जो बिल्कुल रेप्टेलियन ब्रेन के ऊपर होता है, इस ब्रेन को हम लोग कहते हैं लिम्बिक ब्रेन या फिर मैमेलियन ब्रेन। जो जितने भी मैमल्स हैं अर्थ पे, उन सब में ये ब्रेन होता है। जितने भी मैमल्स हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है, दे आर नोन एज सोशल एनिमल्स, एंड वी ह्यूमंस आर दैट। तो अब दिस मैमेलियन ब्रेन प्लस रेप्टेलियन ब्रेन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा इमोशनल ब्रेन। दिस इज वन पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो अब ये इमोशनल ब्रेन कब डेवलप होता है? हमने पहले रेप्टेलियन ब्रेन की बात करी कि वोम में डेवलप होता है, अब इमोशनल ब्रेन की बात करते हैं। आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, तब ये ब्रेन फंक्शनिंग करना स्टार्ट होता है, मैमेलियन ब्रेन। अब 1-2 साल का बच्चा क्या करता है? गेज करता है, देखता है अपने पेरेंट्स की तरफ। अगर कहीं बाहर जाते हैं, फैमिली मीटिंग्स में जाते हैं, तो लोगों की तरफ देखना, कभी तो स्माइल करता है, कभी शाय करता है, कभी आपको टच कर लेगा। तो ये जो जितने भी एक्सपीरियंसेस उसको मिलते हैं, इनसे उसका जो हाइपोथैलेमस है वो चीज़ों को रजिस्टर करना स्टार्ट करता है। इससे वो असेस करता है कि एनवायरनमेंट कितना सेफ है। दैट्स वाई जिन फैमिलीज में बहुत सारे झगड़े और बहुत सारे क्योटिक इन्वायरमेंट्स रहते हैं, वो बच्चे कुछ अलग ही मैकेनिज्म सीख लेते हैं जीने का। बिकॉज यही वो टाइम होता है जब उनके सर्किट्स बन रहे हैं, जब न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट ग्रोइंग, एंड अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को वो रजिस्टर करने लगते हैं। जैसे जैसे उनके सामने वो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। लाइक वो देखते हैं कि अगर मैं रोया तो मेरे साथ क्या हुआ, somebody came to see me और somebody slapped me। अगर स्लैप किया सामने वाले को, सामने वाले ने, देन ही विल लर्न टू हाइड हिज इमोशंस। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट का। बट अगर इस टाइम पे वो कुछ नीड्स अनमेट रही, जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही अपने पेरेंट्स की या कुछ भी, बट इफ़ पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग देम, देन दे विल रजिस्टर कि अपनी डिमांड्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड दे विल रजिस्टर द थिंग्स लाइक कि I'm not capable of demanding something, I'm not capable of wanting something that I want so bad। एंड वो अपने ब्रेन में कुछ ऐसे सर्किट्स बनाने लग जाते हैं जिससे वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें चाहने का कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
अब इसमें बहुत सारी बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं घर पे, जैसे कि सोफे पे कूद के, सोफे से जंप कर लिया, बेड पे जंप किया, पिलोज पिलो फाइट किया, ऐसे ऐसे करके। अब बहुत सारे पेरेंट्स इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट करते हैं, उनको डांट देते हैं, मतलब बहुत सारा। तो जब वो बड़े होते हैं तो वो इन ये जो एक्सपीरियंसेस, ये जो नेटवर्क उनके बन रहे थे, वो जो इंटरप्टेड हो जाते हैं। तो जब बड़े होके वो बहुत सारा, अगर उनको कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है या कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें जिसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, या फिर जिसमें उनको खुद मैनेज करना है, कि खुद एक नया रास्ता बनाना है, तो वो वहां पे घबराएंगे। दे विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो बचपन में न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे थे, जब वो नया काम कर रहे थे खुद से, वो बहुत बार इंटरप्ट हुआ एंड उनका कॉन्फिडेंस वहां से ब्रेक हो गया, बिकॉज उनके पास अभी भी वही वाले सर्किट्स हैं जो बचपन में बने थे। दैट्स वाई जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो यहाँ पे काम करती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने 35, 40, 45, 50 की लाइफ में भी फील करते हैं कि दे आर स्टक, दे आर नॉट हैप्पी। तो अब ये प्रॉब्लम अब की नहीं है, ये प्रॉब्लम बचपन से चलती आई है। एंड दैट्स वाई उन इमोशंस को, उन अनहर्ड फीलिंग्स को प्रोसेस करना जरूरी है। सो वी वर एट लिम्बिक ब्रेन प्लस रेप्टेलियन ब्रेन। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि ये दोनों ब्रेन्स हमारा क्या क्या काम करते हैं। लेट्स ब्रीफ मी दैट रेप्टेलियन ब्रेन हमारा वही काम करते हैं जो एक न्यू बॉर्न बेबी करता है। एंड उससे ऊपर आता है हमारा लिम्बिक ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस और अमिगडाला है, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रजिस्टर होते हैं, और ये बच्चा सीखता है बर्थ के बाद ये सब। अब इमोशनल ब्रेन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं नेक्स्ट जंप करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो बच्चे जो खुल के एक्सप्लोर करते हैं, या फिर जिनको इतनी घर पे इतनी फ्रीडम है कि खुल के चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर पेंट करने का मन है तो बहुत सारा पेंट कर सकते हैं, या फिर चीज़ों को देखने का, खोलने का, जिस तरह का मन है उस तरह का कर सकते हैं, एंड उसमें उनको डांट नहीं पड़ती है जब वो छोटे हैं। दे आर नॉट स्कॉल्डेड। अगर जैसे कुछ पानी का गिलास गिर गया तो उस चीज़ को वो देखता है कि कैसे मैनेज हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन में, जैसे मान लो बच्चे ने कोई छोटी घड़ी है उसको खोल के देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है व्हाट इज इन, एंड सडनली पेरेंट्स केम एंड उन्होंने देखा कि उसने घड़ी खराब कर दी है या खोल दी है, एंड देन व्हाट पेरेंट्स, नॉर्मली पेरेंट्स विल स्कूल देम। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे। अगर वो बच्चा अपने घर में लव्ड फील करता है, सेफ फील करता है, तो वो बनता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर इन द सेंस वो स्पेशलाइज हो जाता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, कि और क्या होगा, कैसा होगा, बिना डरे। वो फ्राइटन नहीं है, उसको डर नहीं लगता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट करेगा कोई। तो वो ही इज़ ओपन टू डिस्कवर थिंग्स, ही इज़ ओपन टू टेक रिस्क, एंड ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी, लाइक बिना डरे चीज़ों को करने की। वो ये कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेता है बिकॉज उसके न्यूरल नेटवर्क्स ने क्या समझा है कि दिस इज द सेफ प्लेस, योर होम इज द सेफ प्लेस, एंड तुम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसको जिसको इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो घर पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, तो वो हर वक्त क्या रहेगा, डरा डरा रहेगा। या फिर बच्चे को ऐसे है कि वो अनवांटेड बच्चा है, कि वो किसी चीज़ को करता है तो उसको डांट ही पड़ रही है आगे से, किसी चीज़ को गलत कर दिया तब भी डांट पड़ रही है, किसी चीज़ को नहीं कर रहा है तब भी डांट पड़ रही है। तो इस तरह का बच्चा डिस्कवरीज में नहीं जाएगा, एक्सप्लोरर नहीं बनेगा, बिकॉज उसके अंदर जो उसके सर्किट्स, उसके जो मेमोरीज में रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो नेटवर्क्स बन रहे हैं, उनमें ये सब रजिस्टर हो जाता है कि नई चीज़ करने में स्कॉल्डिंग होती है। नई, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नई चीज़ करने में स्कॉल्डिंग होती है। अगर कोई चीज़ उसने एक्सप्लोर करी या कुछ करते करते अगर कुछ टूट गया, कुछ गिर गया, उसको लगता है कि फिर स्कोल्डिंग होगी। अब स्कोल्डिंग के बचने के लिए उसके नेटवर्क्स ऐसे रजिस्टर करते हैं चीज़ों को कि लेट्स डू नॉट डू दिस, क्योंकि अगर ये किया, कुछ गलत हो गया तो आई विल बी स्कोल्डेड। तो ऐसा बच्चा बड़े होके एक्सप्लोरर नहीं बन पाता, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि अगर एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया तो तब क्या, बिकॉज अगर फेल हुआ कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, आई विल बी लाइक फेलियर एट लाइफ। तो
इस तरह की रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ। तो फिर एंड में क्या होता है, या तो बच्चा अगर डरा हुआ है, उसको डांट बहुत पड़ी हुई है, इस तरह का बच्चा स्पेशलाइज हो जाता है अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए, स्पेशलाइज हो जाता है फियर के साथ जीने के लिए, स्पेशलाइज हो जाता है अबेंडनमेंट के साथ डील करने के लिए। अबेंडनमेंट के साथ कैसे डील करेगा कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, उसके अंदर यही रहता है। बिकॉज पेरेंट्स की मोस्टली ये धमकी होती है, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट गिव दिस टू यू। तो वो उसको वो अबेंडनमेंट से डर लगता है कि पेरेंट्स छोड़ के चले जाएंगे। तो अब वो जब जिस चीज से डर लगता है तो बच्चा काउंटर मैकेनिज्म क्या होगा, अबेंडनमेंट से बच ना पड़े तो वो क्या मैकेनिज्म डेवलप करता है, बड़े होके जब मैकेनिज्म तो तभी डेवलप कर दिया, वो ज्यादा रिस्क लेना बंद कर देता है, वो ऐसी चीजें करना बंद कर देता है जिससे उसको डांट पड़ती है। जब बड़े होके वो रिश्ते बनाने जाता है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी वाइफ है, या वो एक्सेप्टेंस ही नहीं करता क्योंकि उसको अबेंडनमेंट से बचना है ना। अगर मान लो उसने गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, या कोई नया रिश्ता, कोई फ्रेंड बना लिया नया, तो वो थोड़ा करके वो उसको अपने पास ही नहीं आने देगा। बिकॉज अगर कोई उसकी लाइफ में उसके करीब आया तो उसका मतलब क्या है उसके लिए कि अगर ये करीब आ रहा है तो ये छोड़ के भी जा सकता है। तो अब वो छोड़ के ना जाए, ऐसा वो नहीं चाहता पर्सन कि ऐसा हो कि वो छोड़ के जाए, उसके लिए वो क्या करता है, रिश्ता ही बनाना छोड़ देगा, किसी को भी अपने इतने करीब आने ही नहीं देगा। तो सी हाउ मच डीप दीज थिंग्स आर, कि वो कितना डीपली इम्पैक्ट करती हैं बच्चे को। जो बच्चा लव्ड है वो खुल के एक्सप्लोर करेगा, वो बड़ा होके बहुत बहुत काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। और जो बच्चा अनवांटेड है, फियर में है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कुछ ऐसी हुई हैं जिससे, जैसे कि उसको अबेंडनमेंट से डर लगता है, पेरेंट्स की बहुत सारी धमकियां हैं, पेरेंट्स ने कुछ कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे उसके ऐसे नेटवर्क्स बने हैं कि उसको अबेंडनमेंट से डर लगता है कि कहीं कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो वो अगर प्यार भी करते हैं तो वो उस हिसाब से प्यार करते हैं कि कोई इतने करीब ना आए कि ये छोड़ के जाए तो फिर मुझे दुख हो, तो वो उनके रिश्तों में दिखने लगता है। सो दैट्स वाई ये जो हमारा जितना भी इमोशनल ब्रेन है उसकी मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो बचपन में हो गया ये कभी चेंज नहीं हो सकता, इट कैन बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही ये सब चीज़ें रीमोल्ड हो सकती। अब हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, लाइक हम ब्रेन स्टेम पे थे, रेप्टेलियन ब्रेन की बात करी, लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, एंड जो मैमेलियन ब्रेन था उसकी बात करी। अब जो टॉप लेयर है ब्रेन की, दैट इज द कॉग्निटिव ब्रेन, उसकी बात करते हैं। अब जो कॉग्निटिव ब्रेन है या फिर जो फ्रंटल लोब की कैपेसिटीज है हमारी, वो जब बच्चा 2 साल के ऊपर हो जाता है तब वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है कि फ्रंटल लोब की जो किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लॉजिक लगाना है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी उसको आने लगती हैं। एंड बच्चा अब क्या कर रहा है, 2 साल के बाद ही स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स, उसको दूसरों का समझ आता है कि, एंड यही वो एक माइलस्टोन होता है जिसमें बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि दिस इज मी एंड दिस इज हिम, ये मेरी फीलिंग्स है एंड ये उसकी फीलिंग्स है। फीलिंग्स इन द सेंस कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है। लाइक 2 साल के बच्चे को, 2 ढाई 3 साल के बच्चा अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मैं जो चाह रहा हूँ सामने वाला भी वही चाहे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ब्रेन का, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब एडल्ट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जैसे मैं कोई बात कह रही हूँ एंड इफ समवन इज अपोजिंग मी, तो वहां पे झगड़ा हो जाता है ग्रुप में। जैसे हम कॉलेज में हैं या फिर हम ऑफिस में हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना एक स्टैंड पॉइंट रखते हैं और सामने वाला एग्री नहीं करता, तो बहुत बार क्लैशेस हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि ग्रुप में ऐसे, अगर सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं सोच रहा, दैट मीन्स वो गलत सोच रहा है। बट ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। मतलब 2.5-3 साल के बच्चा जो फ्रंटल लोब्स का काम करने लगता है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका होता है कि सामने वाले की ओपिनियन डिफरेंट है, मेरी ओपिनियन डिफरेंट है। तो ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। लेकिन जब एक छोटे बच्चे में इस तरह के नेटवर्क्स नहीं बन पाते अच्छे से, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं वो डेवलप कर पाता, तब वो बड़े होके भी उसको ग्रुप्स में रहना मुश्किल लगता है। वो उसको ग्रुप में रह के वो इस चीज को सेपरेट नहीं कर पाता कि ये उसकी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है। ही इज अ और शी इज अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन।
तो ये ऐसा नहीं है कि ये बचपन में ही खत्म हो जाता है, ये एडल्टहुड में भी परेशान करने लगेगा। अब जो भी बच्चा, इफ उसका फ्रंटल लोब फ्लेक्सिबल है, लाइक वो स्टक नहीं है कि जस्ट एक नैरो विजन की तरह वो नहीं देख रहा, उसका फ्रंटल लोब फ्लेक्सिबल है, दे बिकम क्रिएटिव, वो बहुत क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि दे डू नॉट नो द लिमिट। उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को या फिर अपने उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं रहे हैं शट विंडो के जैसे कि यहाँ तक गए एंड दैट उसके आगे कुछ नहीं। दे आर द क्रिएटिव वंस। अब वो क्रिएटिव वंस लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे कुछ बच्चों की बात करें, जैसे कि जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाते, जो फ्रंटल लोब की इन कैपेसिटीज को अच्छे से नहीं डेवलप कर पाते, वो अपनी रूटीन के लिए रूटीन को लेके बहुत स्टबर्न हो जाते हैं एंड अपने जो हैबिट्स हैं उनको लेके बहुत स्टबर्न हो जाते हैं कि आई एम लाइक दिस ओनली, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। उनका बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है, आई एम लाइक दिस ओनली। उनको इसके अलावा कुछ भी देखने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव दोज न्यूरल नेटवर्क्स। उनके पास वो नेटवर्क्स नहीं है। अब वो नेटवर्क्स बनाने के लिए उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि उनके पास वो चीज नहीं है, एंड उनको मेंटली फिजिकली रेडी होना पड़ेगा ये लर्न करने के लिए कि अगर वो मेरे अंदर वो चीज नहीं है, मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ। और कोई भी पर्सन इन चीजों को डेवलप करने के लिए तब रेडी होता है जब वो मानता है इस चीज को कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू ग्रो इन लाइफ। तभी उसको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू लर्न दिस, आई हैव टू मेक दिस हैपन। सो दैट्स वाई फ्रंटल लोब जो हमारा रैशनल ब्रेन है उसका फंक्शनिंग बहुत मैटर करता है। एंड ये सब चीजें बैलेंस में चलती हैं, इक्विलिब्रियम में, लाइक इमोशनल ब्रेन एट वन प्लेस एंड योर रैशनल ब्रेन एट वन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क क्रॉस करते हैं, सामने से सडनली गाड़ी आती है एंड आपके फ्रंटल लोब विल टेक टाइम टू डिसाइड। उसको टाइम लगता है डिसाइड करने में कि अब वो सिग्नल भेजेगा, वो हर एक छोटी छोटी चीज को प्रोसेस करेगा, स्मेल कैसी आ रही है वहां पे, साइट कैसी है, फील कैसा हो रहा है, बट छोटी छोटी चीज को प्रोसेस करेगा, स्मेल कैसी आ रही है वहां पे, साइट कैसी है, फील कैसा हो रहा है, बट अमिगडला एंड जो हाइपोथैलेमस की प्रोसेसिंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम से डिसीजन बनाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। जैसे बचपन में हमने देखा होता है कार एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, कार फास्ट स्पीड में आती है एंड कोई खड़ा होता है एंड जस्ट हिट हिम, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से एकदम से कनेक्ट करता है एंड पर्सन रन्स अवे, वो भाग जाता है। जैसे ही स्पीड में कुछ व्हीकल आ रहा है वो भाग जाता है एंड तब तक फ्रंटल लोब उसको प्रोसेस भी नहीं कर पाया होता। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस ब्रेन, दिस बैलेंस ऑफ इमोशनल एंड रैशनल ब्रेन। बट दिक्कत कहाँ आती है, ट्रॉमाज इंटरफेयर करते हैं जब हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इमोशनल ब्रेन जो रैशनल ब्रेन है उसको उसकी फंक्शनिंग को ऑल्टर करने लगता है। बिकॉज जब हम छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे ब्रेन फ्रीज हुआ,